Let's start with chapter number 5, that is the verb and its kinds of verb. तो verb की definition की बात करें, verb क्या होता है? तो verb is that word which used to add the meaning in the noun and pronoun. तो जो noun और pronoun में meaning add करते हैं उसको हम बोलते हैं verb. जैसे he helps the poor, तो poor एक तरह से क्या है आपका? poor क्या है? आप एक तरह से क्वालिटी बात करते हैं, तो pronoun में क्या एक add meaning हुआ help, ये हो गया verb. The hunter killed the lion, तो hunter क्या है? एक पर्सन का नाम होता है, एक इंसान होता है, एक कॉमन सा नेम होता है, तो किल्ड करता है, यानी उसके अंदर एक मीनिंग ऐड हुई है. तो इसी तरह से जब जो वर्ड आपके नाउन एंड प्रोनाउन में मीनिंग ऐड करते हैं उसे बोलते हैं वर्ब. अब वर्ब के दो तरह होते हैं, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट इसमें होता है. अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा. जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब कौन सा वस्तु क्या काम कर रही है, मतलब जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में, अगर वो यहाँ पे नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव होगा. अगर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसको डिटेल में. ट्रांजिटिव वर्ब आप कैसे पहचानोगे? जैसे कि हम बात करें, जो वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा तो उसको कंप्लीट सेंस मिलेगा आपको, यानी कंप्लीट मीनिंग आएगी सेंटेंस को पढ़ने के बाद, तब उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव. जैसे अगर हम सिंपली ये पढ़ रहे हैं, जॉन रीड रवि प्ले, तो जॉन क्या रीड कर रहा है, रवि क्या खेल रहा है. क्या कोई ऑब्जेक्ट मिला? खेलना मतलब बुक पढ़ रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं. तो ऑब्जेक्ट जब होगा जब जॉन रीड्स अ बुक, रवि प्लेज फुटबॉल, तो काम करने के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है वो भी आ रहा है साथ में. इससे पढ़ने के बाद हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रही है. दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. अब इंट्रांजिटिव में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसमें कंप्लीट सेंस मिलेगा नहीं. आपको लगेगा आधी अधूरी बात बता दिया, कुछ बोला ही नहीं. जैसे कि एक डायलॉग था, आपने वांटेड मूवी देखी, उसमें बोलता है, एक चोर आता है, एक उस मोटा सा पर्सन रहता है उसके पास, कान में बोलता है कि पुलिस को कुछ बताना नहीं है. तो पूछता है क्या नहीं बताना, कहें बस बताना नहीं. अब क्या नहीं बताना, ये तो बताया ही नहीं. तो इसी तरह से आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है. इसमें तो बोल दिया था गर्ल स्माइल्ड, अब गर्ल स्माइल्ड, अब हंस रही, तो क्या हंस रही है, कुछ आंसर है. द सन साइंस में सन क्या साइन कर रहा है. तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं. तो इंट्रांजिटिव वर्ब में जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं. तो कुछ डायग्राम आपको फिगर में गिवन है, इस तरह से आप लिख सकते, इसको रीड करके समझ सकते हो. अब ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के ऑब्जेक्ट भी होते हैं, क्योंकि इन दोनों डिफिनीशन में, दोनों काइंड्स में ऑब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजली द नेम ऑफ समथिंग, किसी का नेम होता है, जैसे रुपी, नेम, इंग्लिश. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उनको बोलते हैं जब किसी का डायरेक्टली हम नाम की बात करें तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. अब नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि हम बात करें द नेम ऑफ सम पर्सन, जैसे कि पर्सन की बात करें, जैसे हिम, हस, हर. ये जो पर्सन का नेम होता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. अब इसमें थर्ड है आपका लाइकिंग वर्ब. अ वर्ब दैट जॉइन अ वर्ब विद इज कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लाइकिंग वर्ब. कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट में दे दिया कि बहुत अच्छा स्माइल कर रहे हो, ऐसा कुछ, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं. जैसे दैट फेस स्मेल्स, दैट स्मेल्स बैड, वी ऑल फेल्ट सैड एट द बैड न्यूज़. तो ये स्मेल बैड, फेल्ट सैड न्यूज़, ये सब आपके लाइकिंग वर्ब होते हैं. लिंकिंग वर्ब जो वर्ब को जोड़ने का काम करते हैं. ठीक है, तो ये आपका 3 टॉपिक हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा. ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. और लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करे, यानी वर्ब में कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दे. दैट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब. ऑलराइट, एक्सरसाइज यहाँ गिवन, इसको आप सॉल्व करेंगे. अगर टॉपिक क्लियर तो आप सॉल्व कर सकते हो.